हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विवेक कुमार YouTube चैनल में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता देना चाहूंगा। आज तक जो वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स होती थी वो घूमती थी ऑयल के इर्द गिर्द। आपने देखा होगा कि जो भी गल्फ कंट्रीज हैं, जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ पूरी दुनिया ही अपने अच्छे रिलेशंस यहाँ पर मेंटेन करके रखना चाहती थी। लेकिन आज यहाँ पर हो क्या रहा है, जो गल्फ कंट्रीज ऑयल से पैसा कमा कमा करके रिच बनी है, आज वही कंट्रीज अपना जो पैसा है उसको यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर रही हैं, क्योंकि इन कंट्रीज को भी यहाँ पर पता है कि फॉसिल फ्यूल का जो भविष्य है वो बहुत कमजोर है। फॉसिल फ्यूल आने वाले टाइम में यहाँ पर रिप्लेस कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर यूएई जैसे कंट्रीज को अगर आप देखें तो वो अपनी इकोनॉमी जो है उसको एक बड़े तरीके से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रहा है और टूरिज्म सेक्टर जो है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट दे रहा है। सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज को अगर आप देखें तो वहां पर जो स्पोर्ट्स के प्रति जो लगाव है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। WWE को भी सऊदी अरेबिया यहाँ पर खरीद रहा है। उसने रोनाल्डो जैसे जो महान फुटबॉल प्लेयर हैं उनको भी अपनी यहाँ पर टीम में शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर एक बात जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को समझ में आ चुकी है कि फॉसिल फ्यूल के भरोसे अगर रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भविष्य है वो फॉसिल फ्यूल को जो है वो रिलेट ही नहीं करेगा। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी यहाँ पर टारगेट रखा है कि 2030 तक भारत में जो व्हीकल्स होंगे उनके 5% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। अभी तक ये नंबर केवल 13 लाख ही है और 13 लाख ये 1% भी नहीं होता है इंडिया के व्हीकल्स का। देखिए, अब बात करने जा रहा हूं मैं अपने मेन टॉपिक की। देखिए, अब जो तेल है उसकी जगह यहाँ पर लेने जा रहा है लिथियम, और भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसके अंडर काम करता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की है कि आप सुनकर के गदगद हो जाएंगे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां पर बताया है कि भारत में जम्मू में चिनाब नदी के किनारे पर एक डिस्ट्रिक्ट है, रायसी डिस्ट्रिक्ट, वहां पर हमको मिले हैं लिथियम के बहुत सारे भंडार, और वहां पर टोटल 5.9 मिलियन टन के भंडार यहां पर मिल चुके हैं। यानी कि अब जो भारत है वो लिथियम आयन बैटरी जो है इनसे बनाई जाती हैं, उसमें एक मास्टर और वर्ल्ड पावर बन के यहाँ पर उभर सकता है। अभी तक अगर आप पूछेंगे कि भारत में कितने भंडार यहाँ पर लिथियम के थे, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भारत में केवल 14,000 टन लिथियम के भंडार अभी तक थे। आप मुझे बोलेंगे कि साहब 2021 में भी तो कुछ न्यूज आई थी कि यहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा 2021 में यहाँ पर न्यूज आई थी कर्नाटक से, वहां पर 16,000 लिथियम आयन के जो भंडार थे वो यहाँ पर मिले थे। लेकिन अभी वो इतना लिथियम आयन बिल्कुल भी यहाँ पर इनफ नहीं है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है 5.9 मिलियन टन, यानी कि लगभग 60 लाख टन जो यहाँ पर रिजर्व मिले हैं लिथियम के, जिससे एक उम्मीद जग गई है। और यहाँ पर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इससे बड़े बड़े भंडार भी यहाँ पर इंडिया में हो सकते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा भी यहाँ पर खर्च करने वाली है लिथियम की जो भंडार हैं उनको खोजने के लिए। बात करें अगर लिथियम की, तो लिथियम को यहाँ पर व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ये बहुत ही लेस डेंस एलिमेंट होता है और हाईली फ्लेमेबल होता है, इसीलिए इसको वैक्यूम में ही यहाँ पर स्टोर किया जाता है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है, इसीलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात कि ये वेरियस टेम्परेचर्स में भी काम कर सकता है, कितना भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, कितना भी ज़्यादा लो टेम्परेचर हो, वहाँ पर ये काम कर सकता है। आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम के भंडार किन किन देशों के पास हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि दुनिया में लिथियम के सबसे ज़्यादा भंडार है बोलीविया के पास। बोलीविया एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है। बोलीविया के पास 21 मिलियन टन लिथियम आयन के भंडार हैं। अर्जेंटीना दूसरे नंबर पर आता है, वहां पर 17 मिलियन टन के लिथियम आयन के भंडार हैं। और चिली आता है रैंक नंबर 3 पर, यहाँ पर 9 मिलियन टन लिथियम आयन के भंडार हैं। ये भी कहा जाता है कि इन तीनों कंट्रीज को अगर मिला दिया जाए तो लिथियम के जितने भंडार हैं पूरी दुनिया में उसका 50% केवल इन्हीं 3 कंट्रीज के पास यहाँ पर होता है। अगर चौथे नंबर पर बात की जाए तो वह है यूनाइटेड स्टेट्स में 6.8 मिलियन टन लिथियम आयन के भंडार है। 5वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया में 6.3 मिलियन टन लिथियम आयन के भंडार है। 6ठे नंबर पर आता है चाइना में भी 6.3 मिलियन टन लिथियम आयन के भंडार हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भारत में बहुत सारा लिथियम आयन का रिजर्व मिल चुका है, तो इंडिया जो है चाइना को रिप्लेस करके यहाँ पर 6वें नंबर पर अभी आ जाएगा।
अगर प्रोडक्शन की बात करें, देखिए भारत में अभी भंडार तो बहुत मिल चुके हैं, लेकिन चाइना इस मामले में हमसे अभी बहुत आगे है। अगर लिथियम की प्रोडक्शन की बात करें वर्ल्ड वाइड, तो नंबर 1 रैंक पर है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सालाना 55,000 टन 55,000 टन लिथियम का प्रोडक्शन करता है। दूसरे नंबर पर है चिली। चिली यहाँ पर 26,000 टन लिथियम का प्रोडक्शन करता है। तीसरे नंबर पर है चाइना। चाइना 14,000 टन लिथियम का प्रोडक्शन यहाँ पर करता है। और यहाँ पर चौथे नंबर पर है अर्जेंटीना 6,200 टन लिथियम का हर साल प्रोडक्शन करता है। पांचवें नंबर पर है यहाँ पर यूएस हर साल 5,000 टन लिथियम आयन का प्रोडक्शन यहाँ पर करता है। ये जो लिथियम है ये लिथियम आयन बैटरीज को बनाने में यूज होता है। और ये जो लिथियम आयन बैटरीज है ये मोबाइल फोन से लेकर के, आपके कैमरा से लेकर के, आपकी कार से लेकर के, आपकी बाइक्स से लेकर के, ऑटो से लेकर के, यहाँ तक कि सबमरीन को भी ये लिथियम आयन बैटरी जो है चला सकती हैं। तो लिथियम आयन बैटरीज जो है दुनिया में यहाँ पर मेन यहाँ पर रोल प्ले करने वाली हैं, जो कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस करेंगी। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भारत इस बात को जानता था, तो इसीलिए भारत के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री यहाँ पर बहुत ज्यादा अपनी विदेश नीति में महत्व देते थे साउथ अमेरिकन कंट्रीज को। हमारे राष्ट्रपति भी यहाँ पर बहुत बार गए हैं, हमारे विदेश मंत्री ने भी अर्जेंटीना और साउथ अमेरिकन कंट्रीज को यहाँ पर विजिट किया है। वहां पर अर्जेंटीना में हमने 2 माइंस भी वहां पर ली हैं, और बोलीविया और चिली से भी बात चल रही है कि हम वहां पर माइंस यहां पर अपने अंडर में लें और वहां पर लिथियम आयन जो है उसको निकालने का काम करें और उसकी जो खोज है वो भी करें। चाइना भी इस मामले में बहुत ज्यादा यहाँ पर हाईली यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट कर रहा है साउथ अमेरिकन कंट्रीज पर, उनके साथ टाई अप करने की कोशिश कर रहा है। और बहुत हद तक चाइना को इसमें सफलता भी मिली है यहाँ पर। और चाइना भी यहाँ पर साउथ अमेरिकन कंट्रीज से जो लिथियम है उसको यहाँ पर निकाल करके अपने देश में ले जा करके लिथियम आयन बैटरीज का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा बहुत अभी कर रहा है और फ्यूचर में उसको लार्ज स्केल पे बढ़ाना चाहता है। और इंडिया भी सेम यहाँ पर साउथ अमेरिका से लिथियम आयन ला करके इंडिया में बैटरी का प्रोडक्शन करना चाहता है। लेकिन अभी यहाँ पर इंडिया का जैकपॉट लग चुका है, बहुत बड़ा लिथियम आयन का जो रिजर्व है वो हमको मिल चुका है। तो इंडिया यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी जो है उसका प्रोडक्शन में यहाँ पर एक ग्लोबल जायंट बन सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूंगा लिथियम आयन बैटरी जो है उनका कारोबार बिलियंस में होने वाला है, और अभी के लिए बिलियंस में है। आने वाले टाइम में जैसे आज का ऑटो सेक्टर है, आज का ऑटो सेक्टर की जो मार्केट वैल्यू अगर आप काउंट करेंगे तो $3 ट्रिलियन से ऊपर जाती है। तो ऐसे ही जो लिथियम आयन बैटरीज होंगे फ्यूचर में, अगर उनके टोटल यहाँ पर आप उनकी मार्केट वैल्यू की बात करेंगे ग्लोबली कितना बिजनेस लिथियम आयन बैटरीज करेंगी, तो उसकी जो वैल्यू है लॉन्ग टर्म में ट्रिलियन को भी क्रॉस कर सकती है। लिथियम आयन बैटरीज की यहाँ इंपोर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 2019 का जो नोबेल प्राइज है वो लिथियम आयन बैटरीज बनाने वाले वैज्ञानिकों को ही दिया गया था। 2019 में नोबेल प्राइज दिया गया, इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि 2019 से पहले लिथियम आयन बैटरीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। लिथियम आयन बैटरीज हम पहले से बनाते आ रहे हैं, लेकिन इन वैज्ञानिकों ने लिथियम आयन बैटरी को बनाने का और उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किया था। इसलिए इन वैज्ञानिकों को 2019 में नोबेल प्राइज दिया गया था लिथियम आयन बैटरी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि हमारे जो क्लाइमेट चेंज के जो गोल हैं जो हमने सेट किए हैं यहाँ पर, उसको अगर मीट करना है पूरी दुनिया को, तो इमीडिएट बेसिस पर जो लिथियम आयन बैटरीज है उनकी प्रोडक्शन हमको 500% तक यहाँ पर बढ़ानी होगी, तभी हम क्लाइमेट चेंज के जो गोल्स हैं उनको मीट कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशन है, इंडिया के हाथ में बहुत बड़ा जैकपॉट लगा है, हमको इस मौके को हाथ से नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हमको बहुत सारा यहाँ पर बूस्ट देना चाहिए। ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।